Sing that shit. Shit. बच्चों, यदि आपने मेरे रस से संबंधित पिछले वीडियोस देखे होंगे तो निश्चित ही आपको पूरा टॉपिक उदाहरण सहित समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आएंगे और आप उनकी तैयारी करेंगे कैसे। तो आपको मैं एश्योर करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप रस के सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा MCQs से, जो कि आप जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए मैं सबसे पहले वही बताती हूँ आपको। देखिए, प्रश्न है सामने। इस तरह के प्रश्न का मैं आंसर तो दे रही हूँ पर बहुविकल्पीय वाले नहीं दे रही हूँ, विकल्प और नहीं है। लेकिन अगर हमें इन प्रश्नों के आंसर पता हैं तो हम विकल्पों को देखकर राइट आंसर पर की चॉइस ज़रूर कर सकते हैं। तो प्रश्न जितने भी हैं मैं आपको बताती हूँ कैसे मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये पहला प्रश्न है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो स्थायी भाव वो भाव जो हृदय में हमेशा स्थित रहते हैं, इसीलिए उनको स्थायी भाव कहा जाता है। और इनकी संख्या 11 है। 11 रस जो सर्वमान्य है, या कहा जा सकता है सूरदास और तुलसीदास के अनुसार 11 रसों को महत्व दिया गया है और उनके ही 11 स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वैराग्य और शम भी है। 3 है इसके स्थायी भाव, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर निर्वेद दिया है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रसों की संज्ञा में सर्वोपरि इन श्रृंगार को रखा जाता है। उसका रीज़न ये है कि प्रेम होता है इसका स्थायी भाव, रति, और प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय अर्थात जिसके मन में रस की उत्पत्ति संभव हो रही है, तो वो क्या किस तरह की कोशिशें कर रहा है, यानी आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं की बात यहाँ की जा रही है। इसलिए ये अनुभाव के अंतर्गत आता है। अनुभाव का मतलब वो क्रियाएं जो शारीरिक रूप से की जाती हैं और जो सामने वाला उन क्रियाओं को देख सकता है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 रसों को उन्होंने महत्व दिया था और उसके बाद शांत रस की बात की जाती है, यानी 8 रसों में शांत रस शामिल नहीं था। तो 9वें स्थान पर शांत रस शामिल किया गया। शास्त्रीय दृष्टि से रसों की संख्या, यहाँ रसों की संख्या की हम बात करेंगे। तो शास्त्रीय दृष्टि से अगर पूछा जाए तो रसों की संख्या 9 है, यानी नव रस कहलाते हैं। रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार, मैंने अभी बताया कि नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि की कृति है उसमें संख्या 8 मानी गई है। रसों की संख्या सूरदास व तुलसीदास जी के अनुसार 11 मानी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि सूरदास जी ने और तुलसीदास जी ने अपनी कृतियों में कृष्ण जी और राम जी के बालपन से लेकर उनकी युवावस्था तक हर रस को दिखाने का प्रयास किया है। किन रसों में रति होना सर्वमान्य है। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि रति 3 प्रकार की मानी गई हैं। 3 प्रकार की रति में एक है वो जो हम कहते हैं नायक नायिका के बीच रति होना, प्रेम होना। दूसरी रति होती है बच्चे के प्रति माता पिता का प्रेम, और तीसरी रति होती है भगवत रति, यानी भगवान के प्रति रति का भाव, यानी प्रेम भाव। और इनके अलावा जितने भी रस हैं और उनमें रति का होना संभव नहीं है। इसलिए कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है कि रति किसमें होना संभव है, तो इन तीनों रसों को छोड़कर बाकी में रति होना संभव नहीं है। तो चौथा रस के रूप में अगर कोई दिखाई देता है तो आप समझ जाइएगा वही है जिसमें रति नहीं होगी। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। भाई जैसे रस के अंग बताए जाते हैं, रस के अंग होते हैं विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव
और संचारी भाव। तो संचारी भाव, विभाव और अनुभाव, ये तीनों चीज़ें जो हैं स्थायी भाव को जागृत करने का प्रयास करती हैं। जब स्थायी भाव जागृत हो जाता है तब रस निष्पत्ति होती है और रस की उत्पत्ति संभव हो जाती है। यानी परिपक्व अवस्था किसकी? स्थायी भाव की। अगला प्रश्न है, वीर रस में कौन सी भावना सर्वाधिक होती है? तो वीर रस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वीरता की बात कर रहे हैं, और वीर है अगर तो वो साहसी है, और जोशीला है तो उसमें उत्साह वाली बात हम करते हैं, अर्थात ये स्थायी भाव है वीर रस का। तो इसीलिए वीर रस में भावना सर्वाधिक होगी उत्साह की। बाल सुलभ क्रियाएं किस रस को दर्शाती हैं? तो बाल सुलभ क्रियाओं की बात की जा रही है, यानी बच्चों से संबंधित साधारण सी क्रियाएं जो बच्चे करते हैं उस वो वात्सल्य के अंतर्गत आएगी, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड क्रियाओं की बात की जा रही है। फिर नायक नायिका का विछोभ किस रस की पुष्टि करता है? श्रृंगार रस के दो भेद बताए हैं, जिसमें एक संयोग एक वियोग। संयोग वो अवस्था जब नायक नायिका का मिलन होता है, वो संयोग की अवस्था है, और वियोग का मतलब है बिछुड़ना। तो जब बिछो जैसे शब्द आते हैं तो इसका मतलब वियोग श्रृंगार, यानी नायक या नायिका में से एक किसी को दूर जाना पड़ा, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति वियोग की अग्नि में या विरह की अग्नि में जल रहा है। तो ऐसे रस की बात हम यहाँ करते हैं जब विक्षोभ होता है या विछोह होता है, इसका मतलब विछुड़ना है। भरत मुनि ने रस सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, भरत मुनि का रचित नाट्य शास्त्र था, जिसमें 8 रसों को बताया गया है। सबसे पहले रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। इन्होंने ही सबसे पहले भरत का जो नाट्य शास्त्र था उसमें 8 रसों को बताया था। रसराज या रसपति किस रस को कहा गया है? तो रसराज यानी रसों का राजा, रसों का राजा। और रसों में सर्वोपरि जो कहा गया है वो श्रृंगार है, क्योंकि ये इसका स्थायी भाव रति है, अर्थात प्रेम। अनुभाव के कितने भेद हैं? अनुभाव के 4 भेद होते हैं। इस तरह का प्रश्न आएगा कि कितने भेद हैं और संख्याओं का जिक्र किया जाएगा, तो आपको पहचान लेना है कि अनुभाव के 4 भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के 2 भेद होते हैं। विभाव का आलंबन और उद्दीपन 2 भेद होते हैं। आंतरिक मनोभावों के कारण जो शारीरिक व्यंजना होती है वहाँ कौन सा भाव होता है? अनुभाव। क्यों होगा? क्योंकि शारीरिक व्यंजना की बात की जा रही है। जब शारीरिक क्रियाओं का जिक्र हो, शारीरिक चेष्टाओं का जिक्र हो, तब उसमें अनुभाव को हम जान सकते हैं। आंतरिक मनोभाव जो होते हैं उनके अंदर संचारी भाव निहित है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? संचारी भाव जो होते हैं टोटल 33 होते हैं। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? मधुरता, माधुर्य सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस में, और थोड़ा सा वात्सल्य में भी नजर आता है, लेकिन माधुर्य का सबसे सटीक उदाहरण जो है वो श्रृंगार है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो बिहारी जी प्रसिद्ध हैं श्रृंगार रस के लिए। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। इसलिए जिस प्रकार एक शरीर में आत्मा नहीं हो तो वो निष्क्रिय हो जाता है, उसका चलना बिल्कुल असंभव है, उसी तरह से एक कविता में, एक काव्य में अगर रस नहीं है तो उसे आत्मा विहीन जैसा माना जाता है, यानी कविता में रस का होना जरूरी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या 8 होगी। रस के कितने अंग होते हैं ये मैं बता चुकी हूँ आपको। 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ये 4 प्रकार के रस के अंग होंगे। रति किस रस का स्थायी भाव है? देखिए, अब यहाँ जो प्रश्न है उसमें कभी इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्थायी भाव यहाँ दे दिया गया है और रस को आपको बताना है कि इस स्थायी भाव का रस कौन सा है। कभी आपको रस दे दिया जाएगा और स्थायी भाव पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न के अनुसार हमें स्थायी भाव बताना है कि ये किसका है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है।
क्रोध स्थायी भाव का रस बताइए, यानी रौद्र रस है अगर तो उसका स्थायी भाव क्रोध होगा। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं बच्चों। संयोग श्रृंगार जब मिलन का भाव है, और वियोग श्रृंगार जब विक्षोभ का भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जिसमें विकृत आकार, चेष्टाएं, वेश व वाणी आदि का वर्णन हो। वहां कौन सा रस निहित है? यहाँ पर शब्द आया है विकृत। विकृत मीन्स जो साधारण आकार का ना हो, जिसकी चेष्टाएं या हरकतें या कोशिशें जो हो वो भी विकृत हो, साधारण ना हो, सामान्य ना हो, जिसका वेश विकृत है, जिसकी वाणी विकृत है, यानी सब असामान्य चीजें हैं, तब वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कोई मैच्योर पर्सन हो और वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है तो वो जोकरों जैसा माना जाएगा, और उसकी जो क्रियाएं होंगी उसको देखकर सबको हंसी आएगी, इसीलिए इसमें हास्य रस माना जाएगा। अब कुछ प्रश्न आपके सामने ऐसे आएंगे जिसमें पहचानने का आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस निहित है, या जैसे इसमें प्रश्न दिया हुआ है इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपको पंक्तियां पढ़नी होंगी और पंक्तियों का आशय समझना होगा। यदि आप आशय समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पंक्तियां काफ़ी क्लिष्ट हैं, आपको आसानी से समझ में नहीं आने वाली हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए शब्दों पर ध्यान दीजिए कि शब्दों में छिपा होता है रस। जैसे पहला उदाहरण है ये आपका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पहली बात, यहाँ पर गिरधर और गोपाल जैसे शब्द आए हैं। गिरधर और गोपाल कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं, या कह सकते हैं कृष्ण जी के अलग नाम है। गिरिधर क्यों पड़ा? गोवर्धन पर्वत को धारण करने की वजह से, और गोपाल यानी गायों को पालने वाले, तो इसलिए कृष्ण जी के ये नाम है। जैसे ही आप इन नामों को देखें तो समझ जाइए कि आपका कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है, जो किसी के आराध्य हैं, जिनकी कोई भक्ति करता है। और भक्ति और भगवत भक्ति की बात जब हम करते हैं तो भक्ति रस की बात की जाती है। अगली पंक्तियां हैं, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर रौद्र रस आंसर तो आपको दिख रहा है, और इसका कारण क्या है ये देखिए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा, और क्रोध तो यहाँ पर समक्ष लिखा ही है पंक्ति में। और यहाँ पर और भी चीजें ध्यान से दीजिए, तन कांपने उसका लगा। जब किसी को क्रोध आता है, गुस्सा आता है जोर से, तो उसकी रेड आइज हो जाती हैं, वो गुस्से से कांपने लगता है, वो उसको हित का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि एकदम शांत और सोता हुआ सा सागर जो है उसमें उथल पुथल आ गई है जोर से हवा के चलने से। तो ऐसी परिस्थिति इसमें नजर आ रही है जिसमें रौद्र रस का निहित होना पाया जाएगा। मन की उत्तप्त वेदना, मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वह संभल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। अब भीतर से टूट गया था, अब ऐसी भावना यहाँ पर नजर आ रही है जिसमें ऐसा लगता है दया, करुणा, शोक, इस तरह की भावना इसमें नजर आ रही है, जिसमें किसी का जो सहारा था वो उससे छूट गया है। और ये जो मौन व्यथा जैसे शब्द आए हैं, व्यथा मतलब दुख, वेदना का मतलब भी दुख, और दुख की बात हम कब करेंगे? जब हमारे मन में शोक उत्पन्न होगा, और शोक है स्थायी भाव करुण रस का। तो इस तरह से हम छोटे छोटे शब्दों को देखें कि मन में वेदना है, मौन व्यथा यानी कुछ कह नहीं पा रहे हैं अपने दुख को, किसी का सहारा छूट गया है और भीतर से वो टूट गया है, ये सब भावना करुण रस की ओर संकेत करती है। चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, लता और तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक एक चीज को अगर हम शब्दों को देखेंगे तो तुरंत पहचान सकते हैं। सीता जी की बात की जा रही है, सीता जी की बात कर रहे हैं, और साथ में किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। उसके बाद श्यामल और गौर शब्द आए हैं। अब आप ये सोचिए, लता की ओट से
सखियां जो हैं कुछ दिखा रही हैं, किशोरों को दिखा रही हैं। अब ये किशोर कौन हो सकते हैं? जब सीता जी की बात की जा रही है, निश्चित रूप से श्यामल वर्ण के कौन होंगे? राम जी। और गौर वर्ण के कौन होंगे? लक्ष्मण जी। तो यहाँ पुष्प वाटिका का वर्णन किया जा रहा है, जहाँ पर सखियों ने सीता माँ को बताया कि जनकपुरी में राम लक्ष्मण या अयोध्या के राजकुमार आए हुए हैं, और ये बात सुनकर सब लोग छुपकर देखना चाहते हैं। सीता जी भी उनको छिपकर देखना चाहती हैं कि राम जी कैसे दिखते हैं। तो इसमें कौन सी बात की जा रही है? नायक और नायिका की। जब नायक नायिका की बात की जा रही है, बिछोड़ने और वियोग जैसी चीज नजर नहीं आ रही है, तो फिर संयोग श्रृंगार होगा। क्योंकि सीता जी राम जी के जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनसे प्रभावित हैं पहले से, और उनको देखने का प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। कहो राम वियोग तब सीता, मोकह सकल भय विपरीता। अब ये बात की जा रही है उस समय की, जब सीता जी का अपहरण हो गया था रावण के द्वारा। तब राम जी जो हैं वियोग भोग रहे थे, क्योंकि सीता को रावण उठा ले गया था। तो उस समय का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, इसलिए वियोग श्रृंगार है। किलक अरे मैं नीह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। अब यहाँ पर किलक मतलब बच्चा खिलखिला रहा है, हंस रहा है, छोटा सा बच्चा। तो यहाँ पर प्रेम से, स्नेह से एक माँ अपने बच्चे को निहार रही है, देख रही है। और देखते समय जो छोटा सा बच्चा है उसके छोटे छोटे दांत आ गए हैं, जो मोतियों के समान नजर आ रहे हैं। तो सौंदर्य वर्णन की बात जब की जाएगी, तो या तो नायक या नायिका के सौंदर्य की वर्णन किया जाता है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और जब बात की जाए इस तरह से कि दांतों की तुलना मोतियों से की जा रही है, तो ये दांत जो हैं वो दूध वाले दांत होते हैं, जो प्रारंभिक दांत होते हैं, जो एक छोटे बच्चे के दिखाई देते हैं, और उसकी मुस्कुराहट, उससे रिलेटेड ये पंक्ति है, और ये कृष्ण जी से रिलेटेड है। और यहाँ पर दांतों के खूबसूरत सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जो एक माँ स्नेह से उसको देख रही है, तो वात्सल्य रस निहित होगा। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल बेतेज बखानी। यहाँ पर जो शोक, पहले ही शब्द आ गया है, शोक का मतलब दुख, और शोक जो है स्थायी भाव है करुण का। विकल सब रोवहि रानी, सब रानियां जो है रो रही हैं। अब जब रो रही हैं तो निश्चित रूप से दुख, शोक की भावना नजर आ रही है, और किसी की निश्चित रूप से मृत्यु हुई है, तभी रानियां रो रही हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये बताया, रूप शील बल, ये सब चीजें बेकार हो जाती हैं जब किसी का अंतिम वक्त आता है, तो उसकी बुराइयों की वजह से, उसके कर्मों की वजह से उसको मृत्यु की गोद में जाना पड़ता है, और उसके बाद उनके बचे हुए जो लोग होते हैं, प्रियजन, वो शोक मनाते हैं। तो यहाँ पर रावण का जब अंत हो गया था और सारी सेना और सब कुछ नष्ट हो गई थी, उसके बाद जो बची हुई रानियां थी उनका रुदन दिखाया गया है, तो करुण रस के अंतर्गत आएगा। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यहाँ पर जो कहा जा रहा है, देखिए किसी सखा से यानी किसी मित्र से बात की जा रही है। सुकुमार यानी कोई किशोर बालक जो है वो बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि मुझे छोटा कमज़ोर सा सुकुमार मत मानो, और युद्ध के लिए प्रस्तुत सदा जानो मुझे, यानी युद्ध की बात की जा रही है। युद्ध की बात बच्चों 3 रसों में की जाती है। एक युद्ध की बात की जाती है वीर रस में, दूसरा युद्ध की बात की जाती है रौद्र रस में, और तीसरा युद्ध की बात की जाती है बीभत्स रस में। तब यहाँ पर युद्ध की बात तो की जा रही है, लेकिन इसमें कोई भी अहित किसी का चाहने वाली भावना नहीं है, बल्कि एक किशोर बालक है जो कह रहा है। यहाँ एक्चुअली अभिमन्यु की बात की जा रही है। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तैयार था, तो उसने ये बात कही थी कि मुझे छोटा बालक, कमज़ोर बालक मत समझो, मैं यमराज से भी युद्ध करने को प्रस्तुत हूँ। तो इस तरह की भावना यहाँ पर है। तो वीर रस से ओत प्रोत ये पंक्तियां हैं, इसीलिए वीर रस होगा। माथ लखन कुटिल भई भौहें, रद पट परकन परकत नयन रिसोहें। रिसोहें का मतलब क्रोध से है, गुस्सा है कोई जोर से, उसको कहते हैं रिसोहें। और ऐसे में लक्ष्मण जी के माथे पर कुटिलता नजर आ रही है, और उनकी भौहें टेढ़ी सी हो गई हैं।
तो ऐसा कब क्षण आएगा? तो जब किसी को बहुत क्रोध आता है तो उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं, भौहें टेढ़ी सी हो जाती हैं और वो उसको पूरा शरीर कंपन करता है और आँखों से ही क्रोध नज़र आता है। ये सारे भाव इसमें नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर रौद्र रस की पुष्टि होगी। अगला देखिए, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है अजगर है, ये शब्द कोई भी समझ सकता है। अजगर नजर आ रहा है, मृगराय यानी मृग का मतलब हिरन होता है, मृगों का राजा, यानी यहाँ पर शेर की बात की जा रही है। अब हमसे अगर पूछा जाए कि भाई शेर है, अजगर है, तो इससे क्या होगा? इससे डर लगेगा। जब डर लगेगा तो भय की बात की जा रही है, और जब भयभीत होने की बात की जा रही है तो भयानक रस होगा। अब इसका मतलब समझते हैं। एक और अजगरई लखी, यानी लाखों अजगर एक तरफ दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ शेर है। और विकल बटोही, विकल मतलब होता है व्याकुलता, और बटोही का मतलब होता है राहगीर। तो एक मार्ग पर एक राहगीर चला जा रहा है, आगे दो रास्ते हैं जहाँ पर लाखों, एक रास्ते में अजगर बैठे हुए हैं और एक रास्ते में शेर है, और इन दोनों से भयभीत होकर जो राहगीर है वो मूर्छित होकर गिर गया है। तो यहाँ पर भयानक रस नजर आ रहा है। हे सारथे है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। ये भी अर्जुन और अभिमन्यु से रिलेटेड पंक्तियां हैं, जिसमें अर्जुन पूरे उत्साह और जोश में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं द्रोणाचार्य क्या, अगर देवेंद्र भी आकर लड़ते हैं, देवेंद्र मतलब इंद्रदेव भी आकर मुझसे लड़ते हैं तो वो मुझे समर में यानी युद्ध में हरा नहीं पाएंगे, वो जीत नहीं पाएंगे मुझसे, है ना। तो ये भावना आ रही है। समर मतलब युद्ध का फिर से जिक्र है और उसमें एक का उत्साह दिखाया जा रहा है, किसी वीर व्यक्ति का उत्साह दिख रहा है, तो फिर वीर रस होगा। सिर पर बैठे हो काग, अब इन पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे तो बीभत्स के आप पूरी तरह से आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये बीभत्स है। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि श्यार, अति आनंद उर धारत, गीद झांग को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खात विदारत। मतलब सिर पर एक काग, काग का मतलब कौवा बैठा हुआ है और दोनों आंखों को नोच नोच कर खा रहा है। इसका मतलब ये युद्धोपरांत का दृश्य है या फिर किसी शमशान स्थल का दृश्य है जहाँ पर लाशें बिखरी हुई हैं और उन लाशों पर सिर पर बैठा हुआ है कौवा जो दोनों आंखें उसकी नोच कर खा रहा है। और जब खा रहा है तो उसके मुख से जीभ मतलब लार टपक रही है और वो बहुत उसके ओर मतलब हृदय में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत आनंदित है। गीद, गीद मतलब गिद्ध, गिद्ध जो है जांघ को यानी पैरों को खोद खोद के मांस खा रहा है। स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता जो है उसकी उंगली काट काट के खा भी रहा है और इधर उधर बिखरा भी रहा है। तो ये सब दृश्य कैसा हुआ? घृणास्पद है, इसको देखना कोई भी नहीं चाहेगा। तो जब घृणास्पद दृश्य नजर आ रहा है तो बीभत्स रस होगा। सुतवंतादि जानि स्वार्थ रत, न करु नेह सब ही ते, अंत ही ते तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। मतलब यहाँ पर कैसी भावना प्रकट हो रही है? भाई संसार में आके लोगों के आपस में रिश्ते होते हैं, मोह जैसी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे से प्यार और रिश्ते होते हैं। तो यहाँ पर सुत का मतलब पुत्र है, वनिता मतलब पत्नी है। तो यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कितने भी आप रिश्ते और अपने करीबी बना लीजिए, लेकिन अंत में क्या होना है? अंत में आपको मृत्यु का ग्रास बनना ही बनना है। और अगर आपको मृत्यु का सत्य पता लग गया है कि अंतिम पार्ट क्या है, मृत्यु है, तो इस सत्य को जानने के बाद आपको सांसारिक चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए। ना अपने स्वार्थ को देखना चाहिए, ना दूसरों के स्वार्थ को पूरा करना चाहिए। तो इन्होंने कहा ये सब जो प्रेम और स्नेह वाली बातें हैं ये सब बेकार हैं, मत करो। क्योंकि जब अंत में आपको ले जाने वाले पामर यानी मृत्यु के रास्ते जाना ही है और आपको सारी चीज़ें त्याग करके जाना है, संसार के जो
सुख सुविधाएं हैं, मोह माया है, सब कुछ त्याग के जाना है, तो अभी से क्यों नहीं त्याग देते। ऐसी भावना जब होती है किसी पंक्तियों में तो वो शांत रस होता है। इसका मतलब सांसारिक चीजों को निष्क्रिय मानना। अंबर के कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अब ये जन्म मुझी में से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं, और विकराल दृश्य स्वरूप, ये शब्द किसके हो सकते हैं। ये एक्चुअली विराट स्वरूप है विष्णु जी का, जो कि महाभारत में जब गीता उपदेश दिया था कृष्ण जी ने, उस समय का दृश्य है जहाँ पर कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था। और वो जो दृश्य था वो अद्भुत दृश्य था, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उसमें आश्चर्यजनक चीज है, विस्मय का भाव है। तब वहां पर अद्भुत रस की उत्पत्ति दिखाई जाती है, जो लौकिक जगत से परे होती है। अलौकिकता नजर आए तो फिर वो विकराल, और ये शब्दों को ध्यान दीजिए और समझ जाइए कि यहाँ पर अद्भुत दृश्य है जो साधारण नहीं है, जिसको देखकर आश्चर्य होता है। अब लो नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। यहाँ पर ये तुलसीदास की ही पंक्तियां हैं, और इसमें उन्होंने कहा कि राम जी के की कृपा होने पर जब उन्होंने पता लगा कि राम ही भव सागर को पार कराने वाले हैं, तो और वो रात जो है कट चुकी है, अब एक नई सुबह आ गई है, उनको राम जी का पता लग गया है जो कल्याणकारी हैं। तो ऐसे में वो अब तक जो अपने जीवन को नष्ट करते आ रहे थे, अपना समय नष्ट करते हुए आ रहे थे, तो उसके लिए वो कह रहे हैं अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब हम अपने जीवन को, बाकी बचे हुए जीवन को नष्ट होने नहीं देंगे, खत्म होने नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे, राम की भक्ति करेंगे। तो इसमें आपका शांत रस इसलिए निहित है क्योंकि यहाँ पर सांसारिक चीज़ों से लिप्त होकर जब व्यक्ति अपने जीवन को व्यर्थ करता है तो एक समय पर याद आ जाता है कि ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब ये चीज़ याद आती है, परमात्मा और आत्मा वाली बात, तो फिर शांत रस आ जाता है, जब सारी मोह माया जैसे बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अगली पंक्तियां देखिए। किलकत कान घुटरोनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब करीवे धावत। अब यहाँ पर नंद जी के आंगन की बात की जा रही है, और नंद के आंगन में सोने का आंगन है उनका बना हुआ, कनक मतलब सोना, और उस आंगन में मणि लगी हुई हैं, मणियाँ लगी हुई हैं। तो मणियाँ जो लगी हुई हैं वो अद्भुत नज़ारा है। ऐसे मणि चमक रही है कि उससे प्रभावित होकर कान्हा जो है घुटनों घुटनों दौड़ रहे हैं, और साथ में हंस भी रहे हैं, और अपने ही अक्ष को, अपनी ही परछाई को, दृश्य को पकड़ने के दौड़ रहे हैं उस आंगन में। तो ये अद्भुत दृश्य है, तो इसीलिए यहाँ पर अद्भुत रस होगा। अब जन देहि दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वद जोगु, बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार भा सांचा। ये पंक्तियां जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से हैं, और ये बाल कांड से है, रामचरितमानस से। और इस समय परशुराम जी सब लोगों को ये कह रहे हैं कि अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बालक यानी लक्ष्मण जी जैसे कटु वचन बोल रहे हैं उसकी वजह से वो वध के योग्य हो चुके हैं, और अभी तक मैंने एक बच्चा समझ के, एक बालक समझकर इसको छोड़ रखा था, पर अब ये मरने के काबिल हो चुका है। तो ये गुस्से में आकर, गुस्सा होकर इस तरह के वचन बोल रहे हैं, और गुस्सा होकर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके गुरु का धनुष को तोड़ा गया है, इसलिए वो सभा के बीच अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। यहाँ पर रस रौद्र रस ही होगा। दुलारों में नित पाली हुई, प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, वही थी सरला सुकुमारी। किसी बच्ची की बात की जा रही है जो उस घर के खिलौने जैसी थी, सब लोग उससे खुश रहते थे, उसे प्यार करते थे, सबकी प्यारी थी वो। उसकी जब मृत्यु हो गई है किसी वजह से, तब ये शब्द आया हाय, यानी वो अब जो सुकुमारी कन्या है वो अब उनके पास नहीं है, और ऐसे में करुणा के भाव, दया के, दुख के भाव नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर करुण रस होगा। करुण रस की पहचान ये है कि किसी का दीर्घकालीन वियोग होता है,
और वो नायक नायिका के वियोग की बात सिर्फ नहीं होती है, वो किसी भी संबंध की हो सकती है, पिता पुत्र की हो सकती है, माँ बेटे की हो सकती है, पत्नी और पति की भी हो सकती है, जिसमें चिरकालीन वियोग दिखाई दे। चिरकालीन मतलब हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए। तो यहाँ पर वही बात है, मृत्यु जब किसी की होती है तो हमेशा के लिए वो दूर चला जाता है। हाथ में घाव थे 4, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पकाने को टूट पड़ी थी। अब ये किस तरह के भाव नजर आ रहे हैं, देखिए। हाथ में घाव थे, बहुत सारे घाव हैं, और उसमें 4 घाव हैं, और उसमें मवाद भरा है, यानी पीप भरा हुआ है, पक चुके हैं, सड़ चुके हैं घाव, ऐसे दिख रहे हैं। उस पर मक्खियां भिनक रही हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ खाने की, मतलब मक्खियां किस पर भिनकती हैं, गंदगी पर। तो ऐसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है जिसे हम देखना नहीं चाहते, घृणास्पद है। और ऐसी चीज़ों को जिसमें हम नहीं देखना चाहते वाला सीन हो, घृणा नजर आए, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। चाहे वो शव को नोच नोच कर खाने की बात हो, चाहे इस तरह की बात हो, दोनों में विभत्स रस ही होगा। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लख मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृक पुलकातु। यानी ये दृश्य जो है उस समय का दिखाने का प्रयास किया गया है। देखिए, इसमें शब्द हम ढूंढते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। जैसे हरि लिखा है, हरि मतलब कृष्ण जी, हरि जी के मुख में। अब हरि जी के मुख में एक घटनाक्रम था जिसमें हरि के मुख में माटी ढूंढने की कोशिश की थी यशोदा माँ ने, क्योंकि उनको बताया गया उनकी सखियों द्वारा, गोपियों द्वारा, कि कान्हा जो है वो माटी खा रहे हैं। तो जब उन्होंने, यशोदा माँ ने सुना, तो उनका मुंह खुला के देखा कि तुम क्या माटी खा रहे हो। तो उन्होंने देखा कि वहां पर क्या है, अखिल भुवन चर अचर सब। मुख में उनके मिट्टी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड है, और चर अचर सारी वस्तुएं उसमें घूम रही हैं। और ऐसा दृश्य जब उन्होंने देखा कि ग्रह नक्षत्र पूरा ब्रह्मांड उसमें नजर आ रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। और आश्चर्यचकित होकर वो, उनके जो दृग थे, आंखें जो थी, वो बड़ी बड़ी हो गई। विकसित मतलब बड़ी बड़ी हो गई, और वो खुश भी हो रही हैं और आश्चर्यचकित भी है, कुछ कहना चाहती हैं पर कह नहीं पा रही हैं, क्योंकि ऐसा दृश्य, अद्भुत दृश्य उनको दिख रहा है। और वो बाद में क्योंकि साधारण मनुष्य थी, इसलिए वो बाद में बेहोश हो जाती हैं। तो चेतना शून्य हो जाने के बाद में वो इस घटना को भूल जाती हैं। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है जो अद्भुत है, क्योंकि ये साधारण चीज नहीं है। निर्जन नटी नटी पुण्य लजी आवे, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे। अब यहाँ पर लज्जा की बात की जा रही है, लज्जावे मतलब लज्जा की बात। और लज्जा की बात किसके लिए की जाएगी, नायिका के लिए। जब नायक नायिका सामने आमने हैं, तो फिर नायिका जो है वो लज्जा करने की बात की जाती है, तो वो संयोग श्रृंगार में होता है। और किसी का लज्जा होना दिखाया जाए, या पलकों का उठना गिरना, आंखों ही आंखों में बात करना, तो इस तरह के दृश्य, कभी रूठना तो कभी मनाना, ऐसे दृश्य होंगे पंक्तियों में, तो वो संयोग श्रृंगार ही होगा। क्योंकि इसमें देखिए, छिन्न रिसाई मतलब क्षण भर में गुस्सा हो जा रहे हैं, छिन्न सैन बुलावा, और क्षण भर में गुस्सा जो है शांत हो जा रहे हैं और पास बुला रहे हैं। तो ये सब भावनाएं संयोग श्रृंगार में है। पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहावन भूमि सुहाई, चमक बीज बरसे जग सोना, दादुर मोर सबद सुठी लोना। यानी यहाँ पर पद्मावती की बात की जा रही है। ये वही पद्मावती है जो पद्मावत फिल्म में थी, उसी पद्मावती की बात की जा रही है, जो बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरत नायिका। और ये प्रेम प्रलाप की ही बात है, जब उसके जो स्वामी हैं, जो उनके नायक हैं, वो उनके समक्ष हैं, तो ऋतु ऐसी लग रही है। ऋतु कौन सी, ऋतु जो उनके अनुकूल है, जैसी वो ऋतु चाहती थी वैसी नजर आ रही है। क्यों, क्योंकि जब मन में खुशी होती है, आनंद होता है, तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। चाहे वो मौसम हो, चाहे वो ऋतु हो, चाहे आसमान हो, चाहे पृथ्वी है, सब कुछ खूबसूरत लगती है। जैसे सुहावनी मतलब खूबसूरत दिखना, भूमि गगन सब कुछ। चमक बीज बरसे जग सोना, ऐसा लगता है कि पूरे जग में सोना ही सोना, चमकदार सोना। और इसके अलावा पक्षियों की दादुर मोर सबकी आवाज़ें, ऐसी लगता है जैसे बहुत सुंदर मधुर संगीत हो। तो ये सब संयोग श्रृंगार के ही प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट है मनमोहन तय बिछड़ी जब सो,
जब से मनमोहन से बिछुड़ी हैं, बिछुड़ी मतलब बिछुड़ना, तन आसुन सो सदा धोती हैं। ये गोपियों का जिक्र हो रहा है, जिसमें कृष्ण जी से जब बिछोह हो गया था, वो मथुरा चले गए थे, उस समय का जिक्र है। तब उसका दृश्य दिखा रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं तन आसुन सो सदा धोती हैं। तन यानी शरीर को आंसुओं से ही धो रही हैं वो, ना वो कपड़े बदलना चाहती हैं, ना कुछ करना चाहती हैं, और इतना रो रही हैं कि वो खुद को ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो आंसुओं से ही नहा रही हैं। वियोग श्रृंगार का ये उदाहरण है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, नारी बिना मुनि महा दुखाए। गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा, सुने भय मुनि ब्रंद सुखारे। अब ये जो दृश्य है, ऐसे देखने में बड़ा लगता है कि क्या है ये, कौन से रस के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसमें ध्यान से देखेंगे तो हास्य रस है। कैसे है? विंध्य के वासी, विंध्याचल पर्वत पर जो बसने वाले हैं यानी ऋषि मुनि, वो उदास हैं, जिन्होंने तप का व्रत धारण किया हुआ है, ऐसे लोग हैं वहाँ पर ऋषि, और वो नारी के बिना बहुत दुखी हैं। अब ये अपोजिट सी चीज़ है कि ऋषि मुनि के अंदर मोह माया लोभ लालच वासना कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है कि तपोव्रत धारण जिनने कर रखा है, वो व्यक्ति नारी के बिना, स्त्री के बिना बड़े दुखी हैं। गौतम तीर तरी तुलसी सुकथा, यानी यहाँ पर तुलसी जी की रचित कथा यानी रामचरितमानस, रामचरित की मानस में उन्होंने सुना है कि राम जी के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी जो थी अहिल्या, वो जो है वो तार दी गई थी, यानी तर गई थी उनके चरण के स्पर्श से, जो एक चट्टान के रूप में थी। अब यहाँ पर इन्होंने जब ये कथा सुनी हुई है तो उनको ऐसा लगता है कि राम और लक्ष्मण इस तरफ आ रहे हैं, और वो इस तरफ अगर आएंगे तो वहाँ पर जो चट्टानें जमी हैं विंध्याचल पर्वत पर, तो वो सारी चट्टानें खूबसूरत स्त्रियों में परिवर्तित होने वाली हैं, इसलिए वो सुखी हो गए हैं। तो यहाँ पर हास्य रस की पुष्टि होती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको जितने भी एग्जाम्पल और जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं आपको कंठस्थ हो गए होंगे, और बच्चों पहचानने के लिए वही ट्रिक आप लोग अपनाएंगे कि शब्द एक एक, अगर आपको पूरा आशय नहीं समझ में आता है, शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, और शब्दों से ही समझ में आएगा कि रस कौन सा इसमें निहित है। तो धन्यवाद।